नमस्कार। खबर फास्ट पर बड़ा मुद्दा लेकर मैं हूं भविष्य त्यागी। पंजाब में 20 फरवरी को विधानसभा चुनावों के लिए मतदान होना है। इससे पहले पंजाब में मचे सियासी घमासान के बीच लोग ये सवाल लगातार पूछ रहे हैं कि आखिर अलग अलग दलों से सीएम दावेदार कौन होगा। हालांकि आज आम आदमी पार्टी ने इस सस्पेंस से पर्दा उठा दिया। वहीं पंजाब कांग्रेस के सामने यह सवाल अब भी बना हुआ है। पार्टी ने कोई औपचारिक ऐलान तो नहीं किया, लेकिन कुछ मोर्चों पर चरणजीत चन्नी को ही स्टार नेता के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाने लगा है। कयासों का बाजार गर्म हो चुका है। लोग पूछ रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के दंगल में लड़ाई क्या आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान और चरणजीत चन्नी के बीच होने जा रही है। इन्हीं सवालों पर है आज का बड़ा मुद्दा। तो पंजाब में विधानसभा चुनावों से पहले पार्टियों की ओर से सीएम चेहरों पर बना सस्पेंस अब खत्म होता दिख रहा है। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी ने जनता से मांगी राय के बाद भगवंत मान को पार्टी की ओर से सीएम चेहरे का दावेदार घोषित कर दिया, तो वहीं पंजाब में कांग्रेस पार्टी ने भले ही अब तक कोई औपचारिक ऐलान न किया हो, लेकिन प्रदेश में हो रहा घटनाक्रम यह साफ संकेत दे रहा है कि पंजाब में इस बार दंगल में चन्नी और मान के बीच ही मुख्य लड़ाई होने जा रही है। पंजाब की सत्ताधारी पार्टी कल तक बिना किसी चेहरे के ही विधानसभा चुनाव लड़ने की रट लगा रही थी, लेकिन अब लगता है कि वो जल्द ही अपने मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान कर देगी। एक तरफ जहां चन्नी के करीबियों पर ईडी की रेड के बाद कांग्रेस खेमा पूरी तरह से बीजेपी पर हमलावर है, साथ ही सीएम चन्नी को प्रदेश का सबसे पॉपुलर सीएम दावेदार बताता नजर आ रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने हमला बोला है दलितों के अधिकारों पर, दलितों के सम्मान पर, गरीबों के अधिकारों पर। भारतीय जनता पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी को यह हजम नहीं हो रहा कि कैसे एक दलित नौजवान सरदार चरणजीत सिंह चन्नी के तौर पर पंजाब के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गया। पूरा देश जान रहा है, तमाम आप लोगों के मीडिया द्वारा सर्वे एक ही बात उल्लेख कर रही है कि सबसे अगर किसी की लोकप्रियता है, सबसे पॉपुलर अगर कोई पंजाब में है, वो चरणजीत सिंह चन्नी। कांग्रेस नेताओं ने तो ये तक आरोप लगा दिया कि सीबीआई, आईटी और ईडी की रेड बीजेपी के लिए चुनावी हथकंडा बन गई है। उधर पंजाब यूथ कांग्रेस के एक ट्वीट से कांग्रेस की सियासत में एक नया मोड़ आ गया। पंजाब यूथ कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर चन्नी का एक वीडियो ट्वीट किया और साथ में कैप्शन में एक फिल्म का डायलॉग भी चस्पा कर दिया। History tells us that powerful people come from powerful places. History was wrong. Powerful people make places powerful. पंजाब यूथ कांग्रेस के इस ट्वीट के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी। वहीं कांग्रेस की पंजाब इकाई ने 36 सेकंड का सोनू सूद का एक वीडियो भी जारी किया, जिसके अंत में विभिन्न कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की फुटेज दिखाई गई। असली चीफ मिनिस्टर वो या असली राजा वो जिसको जबरदस्ती कुर्सी पे लेके आया जाए, उसको स्ट्रगल नहीं करनी पड़े, उसको बताना नहीं पड़े कि मैं चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हूं, मैं डिजर्व करता हूं। वो ऐसा होना चाहिए जो बैक बेंचर हो और उसको पीछे से उठा के ले और बोल कि तू डिजर्व करता, तू बनो। वो जो बनेगा वो देश बदल सकता है। खैर, आम आदमी पार्टी की ओर से भगवंत मान को सीएम दावेदार घोषित किए जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगामी चुनावों के लिए कांग्रेस कब तक सीएम दावेदार घोषित करेगी और क्या पार्टी की ओर से चरणजीत चन्नी ही सीएम दावेदार होंगे। टीम खबर फास्ट। तो जिस तरह का सियासी घटनाक्रम पंजाब में चल रहा है, एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान को सीएम दावेदार के तौर पर पेश कर दिया है, वहीं अब कई सोशल अकाउंट से कांग्रेस की तरफ से भी चन्नी को स्टार नेता के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। लेकिन क्यों कोई औपचारिक ऐलान कांग्रेस अभी नहीं कर रही है? इन तमाम सवालों को जानने के लिए और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर मालती थापर हमारे साथ
पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महासचिव जुड़ गई हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता मेजर आरपीएस मल्होत्रा हमारे साथ हैं, अमनदीप सिंह प्रवक्ता शिरोमणि अकाली दल और कुलदीप ढालीवाल जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ सीधे जुड़ रहे। मालती थापर जी, आप ही से इस डिबेट की फिर से शुरुआत करूंगा। देखिए, अब तो आम आदमी पार्टी ने भी अपना सीएम दावेदार घोषित कर दिया है, कांग्रेस की क्या मजबूरी है? आखिर क्यों कोई औपचारिक ऐलान नहीं कर पा रहे हैं आप? नहीं, ऐसा कोई नहीं है, हमारी कोई मजबूरी नहीं है। अभी आपने जो हमने टीवी पे भी देखा, जो पार्टी है ना, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम के साथ चलती है जी। आप कह रहे हैं कि सीएम का चेहरा नहीं अनाउंस हुआ, मैं तो ये कहती हूं कि जितने भी कांग्रेस पार्टी के एमएलए होंगे वो सारे सीएम के चेहरे होंगे जी। हमारा ये एक सिस्टम है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम तो हमारा है नहीं जी। जो अमेरिका या दूसरी है, हमारे में है पार्लियामेंट्री सिस्टम। जी। जो भी एमएलए जीत के आएंगे वो अपना लीडर चुनेंगे, लीडर चुन के ही जो सीएम होगा वो डिक्लेयर किया जाएगा। अगर हम पार्टी का चेहरा मतलब कि सीएम का चेहरा अगर अनाउंस करते हैं तो हमने देखा है कि पिछली बारी भी हमारे साथ कई प्रॉब्लम्स आई जी। जो पार्टी होती है, पार्टी सुप्रीम है, मैं इसी बात पे अभी जोर दे रही हूँ। देखिए, पार्टी सुप्रीम है, पार्टी ही सीएम का चेहरा है जी। अगर कांग्रेस पार्टी जीतेगी तो कांग्रेस पार्टी ही सीएम का चेहरा फाइनल करेगी। नहीं, ठीक है मैम, मेरे को एक बात बता दीजिए, जिस तरह से प्रदेश कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से एक सोनू सूद का जो वीडियो डाला गया है उसमें वो कह रहे हैं कि बैक बेंचर को उठाकर बना दीजिए। कौन है वो बैक बेंचर? कौन है? सिद्धू साहब हैं, चन्नी साहब हैं? किसका जिक्र उसमें किया गया? क्या इशारा किसकी तरफ? मैं बता रही हूँ कि अभी तो सबका इशारा जो है वो तीनों की तरफ ही है जी। देखिए, हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, वो है ही है चेहरा हमारा। इसी तरह जो कांग्रेस पार्टी के प्रधान है सिद्धू साहब, वो भी चेहरा हैं, और सुनील जाखड़ जी भी चेहरा हैं। ये तो डिसाइड होगा, लास्ट में ही होगा, जो एमएलए बनेंगे वो मिलके चुनेंगे और उसी पे ही। इसी तरह सोनू सूद ने भी जो कहा है, ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं। जो उन्होंने बात कही ना कि बैक बेंचर से उठा के उनको आगे ले आइए, तो जैसे किया, चन्नी जी भी बैक बेंचर ही थे, कभी सोचा ही नहीं था कि वो सीएम बनेंगे। इसी तरह जीतने के बाद नहीं मैम, इसीलिए तो ये कयास अब लगने शुरू हो गए हैं कि देखिए बैक बेंचर चन्नी साहब को माना जा रहा है, क्योंकि फ्रंट बेंच पर तो कैप्टन अमरिंदर साहब के वक्त से फ्रंट सीट पर तो सिद्धू साहब दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि किनारे कर दिया है कांग्रेस ने, आलाकमान ने सिद्धू साहब को। देखिए, इन बातों पे मैं नहीं आ रही हूँ, मैं तो ये कह रही हूँ कि हमारी नेशनल पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी है, पार्लियामेंट सिस्टम है, इसमें जो भी एमएलए चुन के आएंगे वो ही डिसाइड करेंगे कि कौन सीएम का चेहरा होगा। बेशक हम जी को आगे लाके, सिद्धू जी के आगे लाके, जाखड़ जी को आगे लाके हम लोग आगे कर रहे हैं, पर हम किसी नाम पे जो है वो नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे से गलती हो चुकी है पिछली बार। जब हमने कैप्टन साहब का चेहरा देके किया तो हमें सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी को उनको बदलना पड़ा। तो ये हम लोग इस पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहते। हमारी पार्टी का एक ही निशाना है, जिसे एमएलए चुनेंगे वही चीफ मिनिस्टर होगा। नो डाउट एम चन्नी इस रेस में सबसे आगे है जी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से ही हम सीएम के चेहरे पर फैसला लेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने भी तो मैम देखिए किस तरह से लोकतांत्रिक तरीके से जनता से राय मांगी, उसके बाद अपना जनता ने जिसे चुना वो सीएम चेहरा घोषित कर दिया। आप भी ये लोकतांत्रिक तरीका अपना सकते हैं। बिल्कुल करेंगे, वही तो मैं कह रही हूँ। लोकतंत्र तरीका यही होगा ना कि जो एमएलए हैं वो कौन है, वो लोगों के ही नुमाइंदे हैं ना जी। उन्होंने 1-2 लाख लोग वोट लेके या जितनी भी वोट लेके उन लोगों ने अपने अपने डिस्ट्रिक्ट से, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुन के आए, लोगों ने उनको बनाया कांग्रेस का जी। और ये कांग्रेस के एमएलए इकट्ठे होके ही चुनेंगे। और आम आदमी पार्टी की बात आप करते हैं, उनके पास तो कोई और चेहरा था ही नहीं जी। जो मिस्टर मान, जो भगवंत मान है, वो ही थे, उनको उन्होंने चुना। और ये उनको भी तो जनता ने चुना ना जी। और हमने पॉपुलैरिटी के हिसाब से भी देखा। तो मैं ये कहती हूँ कि चन्नी जी इस रेस में हमारे सबसे आगे हैं, पर जो आखिरी, मैं तो इस वक्त ये आपको बताना चाह रही हूँ कि जो भी एमएलए जीत के आएगा, हमारे 117 के 17 एमएलए इस वक्त सीएम का चेहरा है।
जी जो इनमें ज्यादा ले जाएगा, पार्टी डिसाइड करेगी, जी। वो चीज सीएम का चेहरा होगा। चलिए ठीक है, मैं वापस यही लौटूंगा। आपने जो एक बात कही आम आदमी पार्टी को लेकर के, देखिए उनके पास तो भगवंत मान के अलावा कोई चेहरा ही नहीं है। इस तरह या उस तरह उसी नाम का ऐलान आम आदमी पार्टी को करना था। मल्होत्रा साहब, इस पर आप क्या कहेंगे? और ये भी सवाल, क्या लग रहा है कांग्रेस के सामने कोई मजबूरी है क्या? ये तो उनकी एक चाल थी, उनको पता ही है पास और कोई चेहरा, नाम ही एक है, सारा पंजाब जानता है कि भगवंत मान ये विल बी द सीएम दिस टाइम, चेहरा उनके पास होगा जी। चलिए ठीक तो है, मैं ये जवाब दीजिएगा मल्होत्रा साहब। हाँ जी त्यागी जी, मालती थापर जी हमारे बहुत सत्कारित हैं जी। लेकिन इनकी कांग्रेस की जो एक्टिविटीज चल रही हैं, कांग्रेस की तरफ से जो प्रोजेक्शंस चल रही हैं सोशल मीडिया पे, उन दोनों में विरोधाभास है। देखिए लास्ट टाइम कांग्रेस ने कैप्टन साहब को अपना सीएम चेहरा घोषित किया था, और अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि सोनू सूद जी का जो वीडियो आया है उसमें भी जैसे चन्नी जी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो मेरे ख्याल से ये बातें जो हैं मालती जी की बात के साथ जो है मेल नहीं खाती हैं जी। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है एक पूरी तरह से कंफ्यूज्ड पार्टी है कि वो सिद्धू साहब के साथ जाए, चन्नी साहब के साथ जाए, या जाखड़ साहब के साथ जाए जी। तो ऐसे में उनसे डिसाइड नहीं हो पा रहा है। इसलिए हर एक इनका जो सेक्शन है, चाहे इनका सोशल मीडिया हैंडल ले लीजिए, चाहे इनकी लीडरशिप ले लीजिए, चाहे इनके जो तीनों मेन लीडर्स हैं उनकी बात ले लीजिए, सब में विरोधाभास नजर आता है जी। और जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, देखिए आज लोकतंत्र के इतिहास में कितना बड़ा दिन है कि जहां रिवायती पार्टियां अब तक ऊपर से अपना सीएम कैंडिडेट थोपती आई हैं लोगों पर, और अकाली दल ने तो जो उनके प्रधान है उन्होंने तो खुद ही अपने आप को डिक्लेयर कर दिया जी। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी ने लोगों से राय मांगी और 22 लाख लोगों ने अपनी राय दी, और उसके आधार पर जो है भगवंत मान जी को मुख्यमंत्री का चेहरा आम आदमी पार्टी ने ऐलाना है। ये लोकतंत्र के इतिहास में एक बहुत बड़ा दिन है। और जहां तक और चेहरों की बात है, ऐसा नहीं है, कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े दिग्गजों को, अरबपतियों, करोड़पतियों को हराकर हमारे एमएलए लास्ट टाइम जो है विधानसभा में आए थे। हमारे पास लीडरशिप की कोई कमी नहीं है। एक एक हमारा जो एमएलए है या एक एक जो हमारा पदाधिकारी है वो इस ड्यूटी को निभाने में सक्षम है, लेकिन लोगों की जो राय है पार्टी उसको तरजीह देती है, उसको पहल देती है। इसलिए ये जो है सर्वे करवाया गया। थापर जी ने सर कहा कि देखिए जो कांग्रेस पार्टी है वो तो डेमोक्रेटिक तरीके से एमएलए चुनकर आएंगे, वो तय करेंगे, यानी कि सीधे अप्रत्यक्ष तौर पर वो ये कह रही हैं कि भाई आम आदमी पार्टी ने पहले अगर सीएम चेहरा अनाउंस कर दिया है तो ये प्रेसिडेंशियल तरीका हो गया चुनाव लड़ने का। नहीं देखिए प्रेसिडेंशियल तरीका हो चाहे ना हो, लेकिन लोकतांत्रिक जरूर है। और जहां तक इनके सीएम की बात है, हम सभी जानते हैं कि चन्नी साहब को किसने चुना है। इनकी जो हाई कमांड दिल्ली में बैठती है वो चुन के भेजती है, उनके लिफाफे में से जिसका नाम निकलता है उसको सीएम बना दिया जाता है। तो जहां तक लोकतंत्र की बात है वहां पे आम आदमी पार्टी का कोई मुकाबला नहीं है। जी ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि अभी कांग्रेस आलाकमान, जैसे आपने कहा कि लिफाफा भेजते हैं और ये इस तरह की चीजें कांग्रेस में होती है, आलाकमान के सामने क्या मजबूरी दिखाई दे रही है? देखिए इनकी जो पहले सरकार रही है 5 साल में, वो सरकार पूरी तरह फेल रही है जी। कैप्टन साहब ने 4.5 साल कुछ नहीं किया, माफिया राज चलता रहा, भ्रष्टाचार चलता रहा, जनता त्राही त्राही करती रही, नौजवान नौकरियां मांगते थे तो उनको डंडे पड़ते थे। भ्रष्टाचार और माफिया राज ने पूरी तरह से स्टेट को लूट लिया था, खाली कर दिया था। और उसके बाद अब इन्होंने मेकशिफ्ट सरकार बनाई है और दावेदार बहुत हैं, तो इनके पास अब डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक को अगर आगे लाते हैं तो दूसरा नाराज हो जाएगा, दूसरे को लाते तो तीसरा नाराज हो जाएगा। सो इनके ये दे आर अनेबल टू डिसाइड। ठीक है सर, चल वापस लौटूंगा आपके पास। कुलदीप ढालीवाल जी भी हमारे साथ हैं और अमनदीप सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप जी आपके पास आ रहा हूं मैं। क्या लग रहा है कि अब क्योंकि बीजेपी की तरफ से अभी भी कोई चेहरा सामने तो नहीं किया गया, आपको क्या लग रहा है कि लड़ाई बस कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच रह गई है, बीजेपी बिल्कुल किनारे हो गई है?
कुलदीप जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? लगता है कुलदीप जी से संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा उनसे रिकनेक्ट करेंगे और फिर से उनसे सवाल करेंगे। इस बीच अमनदीप सिंह साहब का रुख मैं करूंगा। अमनदीप सिंह साहब, एक बात कही मल्होत्रा साहब ने भी कि देखिए अकाली दल तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गए, अपने ही अध्यक्ष का नाम अनाउंस कर दिया है और कोई चेहरा नहीं है आपके पास। सर, अकाली दल ने अपने अध्यक्ष का नाम अनाउंस नहीं किया। सारी पार्टी का ज्वाइंट डिसीजन है जो सुखबीर सिंह बादल जी को सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर किया। मैं मल्होत्रा जी से पूछना चाहता हूं, अगर इतनी डेमोक्रेटिक वे है, ये पंजाब में सरकार में आने से पहले एचएस फुल्का जी, इनके मेंबर पार्लियामेंट खालसा जी, रूबी जी, सुखपाल खैरा जी, गुरप्रीत कुग्गी जी, डॉक्टर दलजीत सिंह जो इनकी डिसिप्लिनरी कमेटी के चेयरमैन थे, और उनको निकाला सुच्चा सिंह छोटेपुर जी, और 10 एमएलए इनकी गवर्नमेंट फॉर्मेट होने से पहले इनको छोड़ के गए हैं। ये जो बात अकाली दल पे कह रहे हैं, ये इन पे इम्प्लीमेंट होती है कि इनको सिर्फ केजरीवाल जी को यस मैन चाहिए पंजाब में। और ये कौन सा डेमोक्रेटिक वे है कि आप अपने आप एक फोन कॉल पे सर्वे करके अपने आप लोगों को बता देंगे कि इतने लाख वोट जो है वो भगवंत मान जी को पड़े हैं? ये कोई डेमोक्रेटिक वे है कि सीएम ऐसे चुना जाता है क्या? ठीक है, मल्होत्रा साहब जवाब दीजिएगा। बादल साहब इतने पॉपुलर रहे हैं तो आम जनता तो छोड़िए, अपने वॉलंटियर्स में या अपने पदाधिकारियों में ही उनका सर्वे करा लीजिए, पता चल जाएगा कि कितने पॉपुलर हैं वो। और मुझे बड़ी हंसी आती है इनकी बात पर कि लोगों से पूछ के 22 लाख लोगों की राय के आधार पर ये फैसला लिया जा रहा है और उनको ये डेमोक्रेटिक नहीं लगता। पता नहीं कौन से लोकतंत्र के स्कूल में पढ़े हैंगे। मैं इनकी बात पे आगे और कुछ नहीं कहना चाहता। जी नहीं, ठीक है सर, जो उन्होंने बातें कही, देखिए आपकी पार्टी। त्यागी जी, मेरी रिक्वेस्ट है, इनसे पूछे जो नाम मैंने आपको बताए हैं कि ये मेंबर पार्लियामेंट, इनके 4 एमपी थे, उनमें से 3 इनको छोड़ के गए हैं। जो इनके एमएलए इनको छोड़ के गए हैं, जो ये कह रहे हैं बड़े बड़े दिग्गजों को हराया था, जो इनको छोड़ के गए। अभी प्रेजेंट आम आदमी पार्टी की एक टिकट दी हुई कैंडिडेट इनको छोड़ के गया है। टिकट अनाउंस किया फिरोजपुर से इन्होंने, वो कैंडिडेट इनको आज ही छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन किया है। इनसे पूछिए ना कि डेमोक्रेसी में कहाँ कमी रह गई है जो ऐसे इनके सरकार बनने से पहले लोग छोड़ रहे हैं इनको। ठीक है सर। देखिए, ये जो तीनों पार्टियां हैं, अकाली, भाजपा, कांग्रेस, इनको दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है पंजाब में, इनके हाथ पैर फूले हुए हैं, तो हर तरह की तिगड़म किसी तरीके से आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाया जाए। और वो जो आशु बंगड़ की बात कर रहे हैं फिरोजपुर के, वो हमें पहले पता नहीं था कि उस आदमी का मोगा में एक हॉस्पिटल था जो कि कुछ अनियमितताओं के कारण पिछले 2 महीने से बंद पड़ा था और कुछ केस चल रहे थे उसके। और ऐसे में ऐसा जो इंसान होता है वो घबराया हुआ होता है और कुछ भी कर सकता है, तो उसके ऊपर इन पार्टियों के द्वारा प्रेशर डाला गया, उसको डराया धमकाया गया, इसीलिए वो जो है डर के कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गया। ये तीनों पार्टियां आम आदमी पार्टी के खिलाफ मिली हुई हैं। चलिए ठीक है सर, मैं वापस इस सवाल पर लौटूंगा। कुलदीप ढालीवाल जी भी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। कुलदीप साहब, बीजेपी भी काफी पीछे दिखाई दे रही है कोई चेहरा प्रोजेक्ट करने में। क्या बीजेपी को ये लग रहा है कि अब भाई जो इस बार चुनावी लड़ाई होनी है वो तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच है मेजर, बीजेपी साइडलाइन हो गई है? कुलदीप साहब, कुलदीप जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? लगता है संपर्क कुलदीप जी से नहीं हो पा रहा है। दोबारा उनको इस डिबेट में जोड़ेंगे और उनसे सवाल पूछने की कोशिश करेंगे। मल्होत्रा साहब, एक बार फिर से आप ही का रुख करूंगा। देखिए, जिस तरह से नामों का जिक्र अमनदीप सिंह साहब ने भी किया, आपके जो अपने हैं वही पार्टी को छोड़ छोड़कर जा रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि कई क्योंकि अंदर खाने खबरें ये भी थी कि कई लोगों को अप्रोच भी केजरीवाल कर रहे थे, चाहे राजवाल साहब की बात हो या एसपीएस ओबरॉय साहब की बात हो। जब चारों तरफ अप्रोच लगाई गई, कोई नहीं मिला, अपने छोड़ छोड़कर चले गए, उसके बाद अब मजबूरी भगवंत मान साहब बन गए आम आदमी पार्टी के लिए। इस तरह के आरोप विपक्ष की तरफ से भी या यूं कहीं विरोधी जो आपके हैं उनके तरफ से ये सवाल उठाए जा रहे हैं। सर देखिए, ऐसा है कि चुनाव के समय में लोगों का आना जाना लगा रहता है जी, और ऐसे जो जिन लोगों को ये था कि भाई उनको आम आदमी पार्टी की तरफ से अब दोबारा से टिकट नहीं मिलेगी, वो लोग आम आदमी पार्टी को छोड़ के गए हैं। ऐसे ही दूसरी पार्टियों में भी हो रहा है। इनके तो
जो दिल्ली के प्रधान थे अकाली दल के, उनके ऊपर गुरुद्वारे के जो धन था, गुरुद्वारे का जो खजाना था, उसकी गड़बड़ी के इल्जाम लगे तो वो जाके भाजपा के पीछे छुप गए। लेकिन हमारे किसी लीडर पे, हमारे किसी एमएलए पे किसी तरह की भ्रष्टाचार या गड़बड़ी का इल्जाम तो नहीं लगा अभी तक। सारे सच्चे सुच्चे ईमानदार हैं। ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि देश को ईमानदार लीडर मिलने चाहिए, सच्चे सुच्चे लीडर मिलने चाहिए। ये नहीं कि जनता के धन में भी गड़बड़ी करें और धार्मिक स्थानों के धन में भी गड़बड़ी करें। तो जहां तक मॉरल हाई ग्राउंड का सवाल है, आम आदमी पार्टी इन पार्टियों से कहीं आगे है। जो छोटे मोटे आना जाना है वो लगा रहता है। जो मूल सिद्धांत है पार्टी के, सच्चाई और ईमानदारी पे राजनीति करें और जो नेता हैं वो भ्रष्टाचार ना करें और जनता के धन की रक्षा करें, जनता के लिए काम करें। ये सिद्धांत सबसे ऊपर है। नहीं, ठीक है मल्होत्रा साहब, एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगा कि क्या कोई एक ऐसा कोई बुकलेट है कि जिसमें जो गिने चुने राजनीति के जुमले होते हैं, देखिए जो बात आप कह रहे हैं कि चुनावों के वक्त में आना जाना लगा रहता है, उत्तर प्रदेश में यही बात बीजेपी कह रही है। नहीं, अब देखिए ना, जो लोग अभी पंजाब में छोड़कर गए हैं उनमें से उनका कभी आपने पहले ज्यादातर का कोई कभी नाम सुना था? नाम इसीलिए नहीं सुना था क्योंकि उनकी कारगुजारी कुछ नहीं थी। उनको पार्टी की तरफ से इशारा हो गया था कि आपको टिकट नहीं मिलने वाली है, तो इसलिए वो छोड़ के चले गए। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर पार्टी को जनता की सेवा करनी है और अच्छे लोगों को आगे लाना है, तो जो लोग काम नहीं करते हैं तो उनको बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। जी ठीक है, ठीक है। मालती थापर जी कुछ रिएक्ट करना चाह रही हैं शायद। मालती थापर जी। मैं मल्होत्रा जी की को ये कहना चाह रही थी कि अपने मुंह ही मियां मिट्ठू मत बनिए। आपके 6 एमएलए तो 2 साल पहले ही छोड़ के चले गए थे, और आपका ये कहना कि दूसरे एमएलए उनका जो करैक्टर है या उनका जो क्या कहते हैं वो उनके दाग है या वो कोई हेरा फेरी कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली जो मैं कहना चाह रही हूँ कि सियासत ही इतनी गंदली हो गई है कि ये महसूस होता है कि हम सियासत में क्यों आ रहे हैं, कुर्सी की लड़ाई के लिए या लालच के लिए। सियासत जो था हमारा एक, जो हमारे कह लीजिए फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी कुर्बानियां देके हमें ये वोट डालने का हक दिया था, उसको तो हमने खत्म ही कर दिया। अब तो सिर्फ पता है क्या सियासत रह गई है, इसको हमने बिजनेस बना दिया है। कुर्सी की है कि अगर कुर्सी होगी तो लालच मन में आ गया। अगर इतना ही काम करने की तमन्ना है सब लोगों में, जो पार्टियां बदल रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, तो मैं तो ये कहना चाहूंगी कि फिर इसको आप ऐसे करिए, अपना बिजनेस बना के काम कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है। इससे जो हो है हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो बिल्कुल गलत हो रहा है। हर पार्टी में मैं ये महसूस कर रही हूँ, मैं सच में कह रही हूँ कि मैं ये महसूस कर रही हूँ कि हम लोग कहाँ खड़े हो गए हैं आके। हम लोग अब सियासत कर रहे हैं अपने लालच के लिए। अगर मैं एमएलए बनूंगी तो ही मैं देश की सेवा कर सकूंगी, मैं अगर एमएलए बनूंगी तभी मैं लोगों को काम करूंगी। मैंने इतना विकास किया, और किस मुद्दे पे विकास किया आपने? गवर्नमेंट ने पैसे दिए, आपको लोगों ने चुना, आप एमएलए बने हो, एमएलए बनके आपको सरकार से पैसे मिले तभी आपने विकास किया, कोई अपनी पॉकेट से तो नहीं खर्च किए। तो ये तो पार्टी का डिसीजन है, किसी को दे या ना दे। तो ये मैं बात कहना चाह रही थी। इसी तरह जैसे आपने कहा कि कांग्रेस ने भी इसीलिए कोई नाम का औपचारिक कहते हैं ऐलान नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि डेमोक्रेटिक और पार्लियामेंट सिस्टम है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा। हमें इस बात को जो अब देखना चाहिए कि ये जो कहते हैं अब केजरीवाल जी की, मेरी बात का बुरा नहीं माने मल्होत्रा जी, ये भी एक प्राइवेट लिमिटेड है। अगर आप अकाली दल वालों को कह रहे हैं, केजरीवाल जो चाहता है वही होता है, जिसको चाहता है वही पार्टी में होता है। अब दिल्ली का हाल मैं नहीं बयान करूंगी, बिल्कुल बात ठीक है, आप अपनी दिल्ली तो संभाल नहीं पाए, आप पंजाब में आके अपना जो है वो चाहते हैं। और एक बात, सबसे बुरी बात त्यागी जी जो मैं आपको कहना चाह रही हूँ, क्या है, इलेक्शन के टाइम आके सभी पार्टीज, चाहे बीजेपी है, चाहे आप है, चाहे अकाली दल है, चाहे थोड़ी सी हमारी पार्टी भी बीच में ही शामिल है, हम प्रलोभन देते हैं लोगों को कि हम आपको वो करेंगे। अब लेडीज की बात ले लीजिए,
कोई 2000 रुपए दे रहा है, कोई 1000 दे रहा है, कोई 5000 दे रहा है। व्हाट इज दिस वे? कोई कहता है जी मैं पढ़ाई के 5वीं 10वीं पास कर लो, मैं 5000 दूंगा, मैं 10,000 दूंगा। अगर आपको लेडीज के बारे में कुछ करना है ना, तो उनको मजबूत करिए, उनको सेल्फ रिस्पेक्ट दीजिए, उनको अपने पैरों पे खड़ा होने की हिम्मत दीजिए, उनको उनकी जगह दीजिए। मैं आरक्षण के बिल्कुल फेवर में नहीं हूं, पर आप लोग ये सारी पार्टियां प्रलोभन देके स्त्रियों को किस तरफ लेके जा रही हैं? क्या हम ऐसी चीज है कि जो बाजार में आप हमारी बोली लगा रहे हैं कि अगर हमारी पार्टी आई तो हम ये करेंगे वो करेंगे? सभी पार्टियां इस बारे में दोषी हैं। तो मैं भी यही बात कह रही थी त्यागी जी कि जो कांग्रेस ने औपचारिक ऐलान नहीं किया सीएम के लिए, इसमें इसलिए नहीं किया, बेशक हम सबको पता है कि चन्नी जी हैं और फिर सिद्धू जी हैं, जाखड़ जी हैं, ये कोई और भी हो सकता है। और अभी आप कह रहे थे ना कि अभी जो चन्नी जी बने हैं, मुझे नहीं याद कि आपने कहा या उन्होंने अमनदीप जी ने कहा कि चन्नी जी को बनाया गया तो पार्टी ने लिफाफा आया और लिफाफे से बन गए। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। सभी एमएलओ को कॉन्फिडेंस में लेके एक एक को बुला के पार्टी हाईकमांड ने बुलाया, उनके विचार लिए, उनसे बात की, तभी जाके चेंज हुआ और चन्नी के हक में ज्यादा वोट गए। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि पार्टी ने एक स्टेप लिया है कि हम एससी को चीफ मिनिस्टर बनाए। इसका हम लोग पॉलिटिकल लाभ भी लेंगे, जरूर लेंगे। पॉलिटिकल तो लेना ही लेना है, सियासी तो हमने अपना फायदा उठाना ही उठाना है। पर ये बात गलत है कि लिफाफा आया और चन्नी जी को बना दिया गया। इसी तरह मैं ये कहना चाह रही हूँ, हमें अपने सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा, सभी पार्टीज को ठीक करना पड़ेगा कि एमएलए से ही चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए। ठीक है मैम, वापस लौटूंगा आपके पास। कुलदीप जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। कुलदीप जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है जी। मेरी आवाज ठीक है? जी बिल्कुल। कुलदीप साहब बताइएगा जरा, क्योंकि देखिए आप बहुत पीछे, बीजेपी भी कोई चेहरा सामने लाने में, क्या बीजेपी को भी ये लग रहा है कि अब भाई कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच मुख्य मुकाबला होना है और बीजेपी साइडलाइन हो गई है? अरे नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में मुख्य मुकाबला होना ये कहाँ दिख रहा है अभी तक? नहीं आप सर, क्योंकि बीजेपी सीएम चेहरा प्रोजेक्ट नहीं कर पा रही है। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। आम आदमी पार्टी तो आज तक कटोरा लेके घूम रही थी कि कहीं से इधर से सीएम का चेहरा गिर जाए, कहीं किसानों की तरफ से गिर जाए, कहीं कांग्रेस में फूट डाल जाए, वहां से कोई सीएम का चेहरा गिर जाए। और ना कहते 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 ना इनको एक ऐसे शख्स को पीएम और सीएम का चेहरा बनाना पड़ गया को, जिसके ऊपर ये इल्जाम है कि वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब की हाजिरी में ताबिया में जो शराब पीकर चले गए। तो मतलब ये आम आदमी पार्टी एक आदमी को चेहरा बनाकर मुकाबले में आ गई। ये कहा इनके तो 10 ये तो जिसको टिकट दे रहे हैं वो भाग रहे हैं इनसे। इन्होंने फिरोजपुर का टिकट दिया, वो आदमी भाग गया, तो मुकाबला तो इनका बिल्कुल खत्म है। मुकाबले में तो आम आदमी पार्टी है ही नहीं। जो इनका थोड़ा बहुत बचा हुआ था वो अब किसानों की जो पार्टी आई है संयुक्त समाज मोर्चा, वो इनके पीछे पड़ी हुई है, वो इनको आगे नहीं आने दे रही, वो इनके कैंडिडेट वो खींच के ले जाते हैं। तो आम आदमी पार्टी तो मैं कभी मुकाबले में गिनता ही नहीं कि वो कहीं मुकाबले में है। और रही कांग्रेस की बात जो आपने की है, तो डॉक्टर साहब बहुत सीनियर कांग्रेस नेता भी हैं और हम लोग सभी इनका सत्कार बहुत करते हैं। उन्होंने जो बात अभी रखी है, मैं उस बात को तइद करता हूं कि इस चीज को पॉलिटिक्स से नहीं आना चाहिए, खास तौर पर महिलाओं के लिए, कि ये जो हम इतने पैसे दे रहे हैं, वो गलत बात है, वो नहीं है। कोई भी पार्टी, चाहे मेरी पार्टी भी अनाउंस करे, मैं उनका इस बात के लिए फेवर करता हूं डॉक्टर साहब का, और इसको हमें त्याग देना चाहिए इस बात को, खास तौर पर महिलाओं के नाम पर, क्योंकि ये गलत इसका मैसेज जाता है। लेकिन जो दूसरी बात उन्होंने कही है कि चन्नी साहब को हमने चुन लिया, वो सारे हमारे जो एमएलए थे वो उन्होंने वोट डाले, तो बाद में कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया उन्होंने कि हम फेवर तो लेना चाहते, हमने सोचा कि बनाएं। या तो आप डॉक्टर साहब इस बात को मैं बड़े सत्कार से कहता हूं आपको, या तो इस बात के स्टैंड रखिए आपकी हमने सीएम बना दिया जी, दलित सीएम बना दिया हमने, हमारे हाईकमांड ने, या कहिए हमारे एमएलए के वोट पड़ गए, क्योंकि दोनों बात आप इकट्ठा नहीं रख पाएंगे, दोनों बातों को हम इकट्ठा नहीं चला पाएंगे। एक ही बात रहेगी, या तो आपके हाईकमांड ने सोच लिया ठीक है, अगर हाईकमांड ने सोच लिया
तो आपका भी हाईकमांड सोचता भाई डेमोक्रेसी तो गई कहीं ना कहीं, है नहीं वो। और अगर एमएलए ने सोचा है तो आपके हाईकमांड ने कुछ नहीं सोचा, वो एमएलए का है। जो कोई भी आता, चाहे दलित आता, कोई भी आता, उसको वोट मिलना था, वो दलित की वजह से नहीं था। तो ये दोनों जगह में से एक हमको चुनना पड़ेगा। तो अभी मैं मल्होत्रा साहब की बात पे दोबारा आना चाहता हूं। मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं उनकी ऑनरेबल पोस्ट से वो रिटायर हुए और उन्होंने राजनीति ज्वाइन की है, लेकिन आज ज्यादा भंगड़ा डाल रहे हैं क्योंकि उनको उनके कटोरे में कोई सीएम गिरा नहीं, तो एक सीएम उनको चेहरा अपनी पार्टी में से मिल गया मजबूरीवश। मैं दोबारा यूज करता हूं शब्द मजबूरीवश, केजरीवाल साहब को एक ड्रामा करके कि ये तो भाई लोगों ने चुना है, मैं तो नहीं कहता था, उनको चुनना पड़ा। क्योंकि इनका जो ये 22 पता नहीं 2 लाख या 22 लाख आंकड़ा नहीं मेरे को पता, मैं तो पढ़ रहा था सोशल मीडिया के ऊपर कि उतने सेकंड नहीं हुए जितने इन्होंने कॉल गिना दिए, उतने सेकंड इन्होंने कॉल अपनी ओपन नहीं रखी जितने वोट गिना दिए इन्होंने कि इतने वोट पड़ गए। 1 सेकंड में ही 1 कॉल तो रिसीव होती है, तो उसके ऊपर भी इनका मतलब क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। लेकिन अब जिस जगह पे ये आकर रुक गए हैं, अगर इन्होंने माननीय भगवंत मान जी को सीएम का चेहरा घोषित कर दिया, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं मल्होत्रा साहब को और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। आपकी पार्टी जो है उनको लेकर आगे बढ़े और हम लोग सब लोग इकट्ठे होकर पंजाब की तरक्की के लिए काम करें। चाहे हमारे मतभेद हैं, लेकिन सभी लोग पंजाब की तरक्की के लिए आगे जाना चाहते हैं। पर जो आपके एजेंडाज हैं वो सारे एजेंडाज को भगवंत मान सूट नहीं करते। आप नशे की बात करते हो तो भगवंत मान नहीं सूट करते, क्योंकि उनके साथी एमपी ने लिख के दिया कि भाई इनमें से शराब की बदबू आती है, मैं तो साथ में बैठता नहीं। वो भी इन्हीं की पार्टी के, बाहर के नहीं, कोई ऑपोजिशन एमपी ने नहीं लिख के दिया, ठीक है सर, इन्हीं की पार्टी ने लिख के दिया। मैं मल्होत्रा साहब से भी जो बात आपने कही, क्योंकि देखिए गणित आपका बहुत मजबूत लग रहा है और लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल साहब गणित में गच्चा खा गए, जिस तरह से उन्होंने ये पैतरा अपनाया था। मल्होत्रा साहब के पास भी आऊंगा और जो मूल मेरा सवाल था उसका जवाब मैं आपसे लूंगा। देखिए बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई सीएम कैंडिडेट प्रोजेक्ट नहीं किया गया है, सवाल मेरा उस पर था, उस पर क्या कुछ आपका स्टैंड है? ब्रेक के बाद इसी सवाल के साथ आपके पास फिर से आ रहा हूं, रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। लाखों किसानों का भरोसा असीज फीड। बाकी फीड बोलते नंबर 1 है, कुछ टाइम दूध भी बढ़ाते हैं, लेकिन पशुओं को देखो बीमारी, कमजोरी। 2 दिन का फायदा फिर घाटा ही घाटा। फीड का असली काम करे असीज फीड, ये पशु की सेहत बनाए और बरकरार रखे। नतीजा सालों साल बेहतर दूध, बीमारियों से लड़ने की ताकत और बच्चे जनने की काबिलियत। बेहतर दूध बेहतर स्वास्थ्य सालों साल। कबीर अमृतजाइन सिरप 3-in-1 फॉर्मूला के साथ एक ही बोतल में 3 गुण, लिवर टॉनिक भी है, एंजाइम भी है और एंटासिड भी है। इसके हैं कई फायदे। शराब से होने वाले साइड इफेक्ट से राहत में सहायक, आपके लिवर को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। आयुर्वेदिक अर्क पद्धति द्वारा निर्मित कबीर अमृतजाइन सिरप। प्रगति पर मार, पिछड़ा कारोबार, मजदूर, किसान और दुकानदार, शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर रोजगार, हर तरफ कोरोना का कड़ा प्रहार। महामारी के आगे सिस्टम भी लाचार। कोविड से कैसे लड़ रही सरकार? खबर फास्ट पर देखिए। फरीदाबाद ई संचार 22 जनवरी शाम 5 बजे, वार शनिवार। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान को सीएम के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट कर दिया है। कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती और साथ ही साथ सवाल भी है कि आखिर क्या मजबूरी है कि कांग्रेस अभी तक सीएम का चेहरा प्रोजेक्ट नहीं कर पाई। बीजेपी के सामने भी कई सवाल है और लगातार इस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। कुलदीप ढालीवाल साहब, एक बार फिर से आपके पास आ रहा हूं। देखिए, जो मेरा मूल सवाल आपसे था, क्यों बीजेपी पीछे रह गई है सीएम चेहरा प्रोजेक्ट करने में?
क्या अभी बीजेपी जो गठबंधन कर रही है क्या उसमें गुंजाइश है? और तमाम, क्योंकि बैंस ब्रदर्स को साथ लाने की बात भी चल रही है, क्या अभी उन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए तमाम रणनीति बनाई जा रही है? आखिर वजह क्या है, क्यों पीछे रह गई है बीजेपी? नहीं, देखिए, बिल्कुल इसमें पीछे रहने की बात नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो दो पार्टियों के साथ ऑलरेडी गठजोड़ में है और हमने अभी अपने जो है प्रत्याशियों की लिस्ट भी जो अभी अभी फाइनल की है और उसको करना है। और सीएम के चेहरे के बारे में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पहले बात कह दी थी कि हम लोग जो है एक दलित को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं पंजाब में जी। तो वो सबसे पहले जब हमने बात की थी तो आपको याद होगा, उसके बाद अकाली दल ने डिप्टी सीएम की अनाउंसमेंट की और उसके बाद ही जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि पार्टी में जब भूचाल आया तो इनके एमएलए को ख्याल आया, पता नहीं, चलो राहुल गांधी जी को ख्याल आया या जैसे ये बुनाना चाहते थे मुद्दा, इसलिए इन्होंने बना दिया, तो इन्होंने चन्नी साहब को बना दिया। तो अभी जो भारतीय जनता पार्टी है वो अभी अपने सारे जो अलायंस पार्टनर्स हैं उनके साथ बातचीत करके जो हमारा पार्लियामानी बोर्ड है वो फाइनलाइज करेगा, क्योंकि सबसे पहले तो अभी हमारे जो पहले तो ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा पकड़ने वाला कोई इनको प्रत्याशी नहीं मिलेगा जी। तो आज मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि 4028 जो है हमारे पास जो एप्लीकेशंस हैं वो हमारे कार्यकर्ताओं जो एमएलए प्रत्याशी लड़ना चाहते हैं उनकी आई हुई है और उनमें से हमने 117 यहाँ हमारे अलायंस के साथ मिलकर कितनी सीटें लड़नी है वो हमने फाइनलाइज करनी है जी। तो इतना बड़ा उत्साह हमारे कार्यकर्ताओं में है, तो उसमें से जो भी कोई सीएम का चेहरा होगा अलायंस पार्टनर्स के साथ बात करके वो भी हमारा पार्लियामानी बोर्ड डिसाइड कर सकता है। नहीं, कि आप बीजेपी खेमे से होगा या अलायंस पार्टनर्स के खेमे से होगा, किस तरह की रणनीति पर काम हो रहा है? क्योंकि अगर बीजेपी के खेमे से तो आप बता दीजिए कि कौन कौन से चेहरे हैं आपके पास। जब तक हमारी लिस्ट नहीं सामने आती चोन लड़ने वालों की जिसको टिकट मिलेगी जी, उससे पहले हम लोग बात ही नहीं कर सकते ना। पहले ये तो तय हो कि चोन लड़ने के लिए जो चुनावी प्रत्याशी हैं जी, वो पार्टी ने पार्लियामानी बोर्ड ने किस किस को डिक्लेयर किया है, तो उसके बाद डेफिनेटली है कि जो बड़े भाई की भूमिका में होगा सीएम चेहरा उसी का होगा जी। तो आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह से जब लिस्ट सामने आ जाएगी कौन कहां से चुनाव लड़ेगा और बड़े भाई की भूमिका में कौन होगा, उस पर तय होगा कि कौन इस गठबंधन में, इस अलायंस में सीएम कैंडिडेट होगा। यानी सीधे तौर पर देखिए, अप्रत्यक्ष तौर पर ही सही, आप में मान तो रहे कि बीजेपी के पास अभी कोई ऐसा चेहरा है नहीं। नहीं, देखिए, बीजेपी के पास चेहरे हैं और बीजेपी, ऐसा कोई बात नहीं है नई चेहरे वाली बात। अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग क्यों कहते उस समय जी कि हम पंजाब में दलित को मुख्यमंत्री बनाएंगे। हमारे पास बहुत अच्छे चेहरे हैं जी। और जो केंद्र में भी अभी बहुत हमारे दो बड़े चेहरे हैं जो केंद्र में सेवा निभा रहे हैं जी। तो ऐसी कोई बात नहीं है, पंजाब में चेहरों की भारतीय जनता पार्टी के पास कमी नहीं है। ठीक है सर, हमें कहीं से सीएम इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको ये बात बता दूं, जैसे आम आदमी पार्टी देख रही थी कि कहीं इधर से ना गिर जाए, कहीं इधर से ना गिर जाए, वो हमारे बीच में से ही होगा। ठीक है सर, वापस लौटूंगा आपके पास। मल्होत्रा साहब, आपके पास आ रहा हूं। देखिए, मजबूरी का नाम भगवंत मान तो नहीं हो गया जैसा आरोप लगा रहे हैं कुलदीप साहब, और जो पैतरा अरविंद केजरीवाल अपना रहे थे वो पैतरा समझ में आ गया। गणित गिनवा दिया कुलदीप साहब ने कि उतनी सेकंड नहीं हुई है जितनी फोन कॉल्स आपने गिनवा दी हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये जो गणित गिनवाया है कुलदीप साहब ने, ये भाजपा के प्रवक्ता से अपेक्षित है। इनको शायद मालूम नहीं है कि आज टेक्नोलॉजी कहाँ पहुंच गई है। जो कंप्यूटराइज सिस्टम्स होते हैं उनके सर्वर्स जो हैं 1 सेकंड में हजारों कॉल्स रिसीव करने के, ऑटोमेटेड सिस्टम जो होते हैं हजारों कॉल्स रिसीव करने के जो कैपेबल होते हैं सर। इस सिस्टम से घोटाले पे घोटाला, एक और घोटाला, सीएम का भी घोटाला कर दिया। कॉल नहीं देखी जाती है, ठीक है। आप थोड़ा सा अपने किसी बच्चे से भी पूछ लेंगे, वो भी आपको बता देगा। और जहां तक बात रही मजबूरी की जनाब, जहां पे 73% लोग जो है एक आदमी के पक्ष में वोट डाले, वहां पे मजबूरी कहाँ रह जाती है। और जहां ये नशे की बात कर रहे थे धालीवाल साहब जी, ये कंफ्यूज कर रहे हैं शराब को चिट्टे से और ड्रग्स से। जनाब, जब नशे की बात होती है तो चिट्टे और ड्रग्स की बात होती है, जो आपकी भाईवाल पार्टी के मिनिस्टरों ने बेचा है। शराब नशा नहीं है मल्होत्रा साहब, शराब नशा है कि नहीं है ये बता दीजिए। शराब अलग चीज है, जो असली नशा है कि नहीं है, नशा है कि नहीं है। ऐसे
देखिए लोग आप पे हंस रहे होंगे, जो सिंथेटिक नशा है वो ज्यादा सीरियस होता है, वो जो है बंद होना चाहिए। नहीं तो सरकार बता दीजिए ना, शराब नशा है कि नहीं है, बस इतनी सी बात, इसका जवाब दे दीजिए। तालीवाल साहब, सरकार एक्साइज क्यों लेती है फिर उस पे? क्योंकि वो माइल्ड नशा माना जाता है, वो एक्सेप्टेड नशा है, साइंटिफिकली एक्सेप्टेड नशा है। लेकिन जो असली नशा है आप उससे भाग रहे हो, जो आपकी भाईवाल पार्टी बेचती रही है। आपके मिनिस्टर पे भी इल्जाम लगता रहा है, हमारे किसी मिनिस्टर पे या किसी एमएलए पे इस तरह का इल्जाम नहीं लगा। शराब नशा है कि नहीं है, बस इतना बता दीजिए दर्शकों को। और क्या, मैं तो एक सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ। डेफिनेटली नशा है, लेकिन ये खतरनाक नशा नहीं है जिस तरीके का नशा चिट्टा है या शराब को भी प्रमोट कर लगे आप, शराब को भी प्रमोट कर रहे हैं। वो नशा है, खतर। अरे भाई उसकी बोतल पे लिखा होता है सेहत के लिए हानिकारक है, फिर आपकी उसकी बोतल पे लिखा होता है। जो आपके सीएम कैंडिडेट लेते हैं उसकी बोतल पे लिखा होता है। और जनाब मोदी साहब के पास सारी ताकत है, उनको बोलो बंद करवा दो, एक्साइज बंद करवा दो। देश में क्यों चलवा रहे हैं? मोदी साहब से ज्यादा ताकतवर तो देश में कोई नहीं है। असल में त्यागी साहब, भाजपा का हाल वो है, इन्होंने कैप्टन साहब को साथ लिया है और इनकी जो इक्वेशन बनती है वो 0 + 0 = 0 बनती है। कैप्टन साहब भी यहाँ पे 0 है, भाजपा भी पंजाब में 0 है। मल्होत्रा साहब, कुलदीप साहब तो दावा कर रहे हैं कि हमें इम्पोर्ट नहीं करना पड़ेगा सीएम का चेहरा। भाग रहे हैं जनाब, आपके चुने हुए एमएलए भाग रहे हैं, जिसको टिकट दे देते हो वो भाग रहे हैं। कभी जो आपने सीएम का कैंडिडेट चुन लिया वो उसकी गाड़ी पलट जाती है दारू पीते हुए, सारे आदमी उसमें दारू पीते हुए पाए जाते हैं। मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा। और आप बता रहे हैं शराब नशा नहीं है, तो उसको आप प्रमोट कर रहे हो। शराब कोई नशा नहीं है भाई, पीना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है सर, एक एक करके कुलदीप साहब, एक एक करके। ठीक है मल्होत्रा साहब, भाजपा ने जो पंजाब के किसानों के साथ 3 खेती कानूनों के समय किया है, 700 से ज्यादा जाने ली है और एक भी दारू को छोड़कर खेती कानूनों पे चले गए। पंजाब के किसानों ने मजबूर किया इनको, तब इन्होंने खेती कानून वापस किए के ऊपर पहले माफी मांगी। आपने मजीठिया से माफी मांगी पहले, झूठा इल्जाम लगाकर मल्होत्रा साहब नेताओं ने किया है। आप सम्मान दिए हैं, देखिए मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। तो इनको सीएम तो क्या, इनको एमएलए की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कोई एमएलए आना ही नहीं है इनका। और मैं मालती जी से पूरी तरह सहमत हूँ जब वो कहते हैं कि राजनीति एक व्यापार बन गया है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ इनसे कि जो रिवायती पार्टियां हैं, अकाली, भाजपा और कांग्रेस जो है, इनमें जो राजनीति है वो पूरी तरह से व्यापार बन गया है। पर मैडम, मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ, आप आम आदमी पार्टी में आइए और देखिए, यहाँ पे ये कोई भी जो है व्यापार नहीं है, यहाँ पे मल्होत्रा साहब आपकी पार्टी हजार रुपया महिलाओं को दे रही थी, उसी को कंडेम किया है मैडम ने। वो जो मैं कहना नहीं चाहता, मैं सबसे पहले शुरुआत आपने की है। अरे आप कंडेम करो उन एमएलए और एमपी को जिनको लाखों रुपया महीने का देते हो, उन पूंजीपतियों को जिनपे आपने अरबों रुपया न्यौछावर कर दिया, पैसा लेके भाग गए, उनको तो आप कंडेम नहीं करते हो। जो गरीब आदमी को 1000 रुपया बैंकों को दिलवाया है, 13,000 रुपया मिले तो आप उसको कंडेम करते हो। और वो करोड़पति लोग, विजय माल्या हजारों करोड़ ले गया, नीरव मोदी हज़ारों करोड़ ले गया। चलो ठीक है सर, ठीक है, वापस लौट रहा हूँ। मालती जी कुछ रिएक्ट करना चाह रही है आपकी बातों पर। ठीक है मल्होत्रा जी, कुलदीप साहब एक सेकंड। त्यागी जी एक मिनट मैं चाहूंगा आपसे। ठीक है। देखिए, भगवंत मान जी के पक्ष में बहुत सारी बातें जाती हैं, वो लोगों के लीडर हैं, जनता उन पे मरती है, जहाँ पे भी वो खड़े हो जाते हैं भीड़ इकट्ठी हो जाती है लोगों की, और लोग उनको जी जान से प्यार करते हैं। दूसरी पार्टियों को तो अपनी रैलियों में लाने के लिए लोगों को पैसे देने पड़ते हैं, और यहाँ पे लोगों से लोग पैसे देने को तैयार होते हैं उनका भाषण सुनने के लिए। इतने लोग और पंजाब की आवाज रहे हैं पिछले 10 सालों में, पंजाब की आवाज रहे हैं लोकसभा में, वो पंजाब के सारे मुद्दे उठाए उन्होंने। भीड़ आपके आले तो आजू बाजू आ जाएगी, भाई क्या हो गया, दारू पीकर क्यों चौक पे खड़ा है। तालीवाल साहब प्लीज बोलो, आजू बाजू भी आ जाएगी। अपनी बारी पे बोलो तालीवाल साहब, प्लीज अपनी बारी पे बोलो। पंजाब के जितने मुद्दे भगवंत मान जी ने लोकसभा में उठाए हैं, किसी ने नहीं उठाए। और जहां पे भी पंजाब के लोग या कहीं और के भी लोग डिस्ट्रेस में होते हैं, फंसे हुए होते हैं, एक भगवंत मान जी हैं जो आगे आए हैं और बच्चों को, नौजवानों को बचा के लाए हैं। तो पंजाब के लोग उनको जी जान से प्यार करते हैं, इसीलिए 93% जो है
वोट उनके हक में पड़ी है। चलिए ठीक है सर, मैं वापस लौट रहा हूँ आपके पास। मालती जी कुछ रिएक्ट करना चाह रही है, एक बार मालती जी के पास चल रहा हूँ। ठीक है सर, मालती जी। दोनों भाइयों का बहुत वैसे शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, पर एक बात मैं कहती हूँ, कोई पर्सनल एलिगेशन किसी के ऊपर नहीं होना चाहिए। भगवान मान जी शराब पीते हैं ये नहीं पीते हैं, ये सभी लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। एक बात जरूर कहना चाह रही थी मैं अपने आपके भाई मल्होत्रा जी से कि दिल्ली फॉर्मर जो एक्साइज आपका था ना मिनिस्टर, उसने बताया कि 10,000 करोड़ के ठेके, शराब के ठेके आप आदमी पार्टी ने दिए हैं। इतने इनकम कमाए हैं 10,000 करोड़। मैम ये तो हर एक स्टेट में होता है। सर मैं आपको और कहना चाहती हूँ, और एक्साइज जो है ये मेन रेवेन्यू जनरेटिंग सोर्स है किसी भी गवर्नमेंट का। शराब को ज्यादा वहां पे डिस्ट्रीब्यूट करके ठेके दिए, पार्टी ने कमाए, किसी इंडिविजुअल की बात नहीं मैं कर रही। नहीं, पार्टी ने नहीं, सरकार ने कमाए हैं मैम, सरकार ने कमाए हैं, पार्टी ने नहीं कमाए। एक बात प्लीज मेरी बात सुनिए ध्यान से। जो अब हमारे बीजेपी के कुलदीप जी कह रहे थे कि हमारा सीएम बनेगा, हमारे आएंगे, हमारी इतनी एप्लीकेशंस आ गई हैं। भाई थोड़ा सा ये भी सोच लें कि एप्लीकेशन कैसे और कब आई हैं। जिनको निगलेक्ट किया गया, जिनको टिकट नहीं दी गई, उसके बाद जो है वो सब लोग आपकी तरफ आए हैं, घूम के चारों तरफ फिर आपके पास आए हैं। और पता क्यों आए हैं? आपसे पहले भी मैंने एक बात कही थी, वो ये कही थी कि सियासत अब कुर्सी की हो गई है। वो कहते हैं कि एमएलए का इलेक्शन तो लड़ना ही लड़ना है, चाहे जो मर्जी पार्टी हो, जिसके कोई सिद्धांत ना हो। आपकी बात नहीं कर रही, मैं सभी की बात कर रही हूँ कि सिद्धांतों की लड़ाई तो हर पार्टी ने अब खत्म कर दी है, थोड़ी बहुत बची है जो अभी कुछ लोग हैं। ठीक है मैम, मेरा एक सवाल, देखिए थोड़ा सा डिबेट जो है थोड़ी सी भटक गई मुद्दे से। मुद्दा ये था कि क्यों आखिर एक मजबूरी बन रही है। कैंडिडेट की बात आप कर रहे हैं ना, मैं उसी पे आ रही हूँ। 1972 के बाद ये अब हुआ है कि चन्नी जी एक कॉमन सरकार के कॉमन सीएम के रूप में आए हैं। ज्ञानी जाल सिंह के बाद सीएम चन्नी ही ऐसे आए हैं जो कि कॉमन मैन की तरह करते हैं काम। उन्होंने 4 महीने में ही आप कह लीजिए, मेरा ख्याल है अपना इतना ग्राफ ऊंचा कर लिया है कि अब पंजाब के लोग उनको पूरी, मेरा ख्याल 37.4 उनको वोट्स मिले हैं परसेंटेज, कि हम लोग चन्नी जी को चीफ मिनिस्टर चाहते हैं। हमारे पे लिखा गया है कि चन्नी जी ही हमारे होंगे, पर ये हम लोग पूरा अभी ऐलान नहीं किया, पर ये हमारा पक्का फैसला है कि जिसको देखिए मेरा सवाल ये था, क्योंकि देखिए अप्रोच नवजोत सिद्धू को भी कर रही थी आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल कर रहे थे, कोई डील फाइनल नहीं हुई, बातचीत नहीं बनी, कुछ ऐसा था। शायद यही वजह रही कि कांग्रेस ने भी अपने पत्ते दबाकर रखे कि पहले भाई आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा घोषित हो जाने दीजिए, ताकि कोई गुंजाइश ही ना रहे सिद्धू साहब के लिए। जी ये बात मैं नहीं कहती, आप कहते हैं तो ठीक है, पर मैं नहीं, क्योंकि देखिए उधर आम आदमी पार्टी ने सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया, उसके बाद से लगातार आपके सोशल मीडिया पर चन्नी हो रहा है। आप भी आज कह रही हैं कि भाई चन्नी साहब को सब लोग चाह रहे हैं कि वो सीएम दावेदार रहे। चन्नी को यूथ कांग्रेस ने भी चन्नी को स्टार बताया, हमारे जो हाई कमांड ने भी इनको किया, लोगों ने बिल्कुल। और आप जैसा कह रही थी कि जाखड़ साहब भी हैं, सिद्धू साहब भी है, तीनों चेहरे हैं, उनका कहीं फोटो दिखाई नहीं दे रहा है। तो त्यागी जी मैं यही तो कह रही हूँ कि हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है। एमएलए जब चन्नी जी को चुनेंगे तो चन्नी जी ही होंगे हमारे चीफ मिनिस्टर। ये तो इसलिए कहा आपको कि सिस्टम को हमें एक तरफ नहीं करना चाहिए। हमारी सीएम की दावेदारी पर कोई पेच नहीं है, कोई ऐसी मुश्किल नहीं है। ठीक है मैडम, आम आदमी पार्टी में तो गुंजाइश खत्म हो गई, लेकिन अभी अलायंस पार्टनर तो बीजेपी ढूंढ ही रही है। सिद्धू साहब की भी घर वापसी हो सकती है। ये तो आप, मुझे लगता है कि आप एक पॉलिटिक्स का मजाक बना रहे हैं। अभी इतना नहीं हुआ कि इतनी जल्दी सिद्धू साहब या कोई हमारा और जो है बीजेपी को ज्वाइन कर ले। जिन्होंने ज्वाइन करना था मेरा ख्याल है बीजेपी को ज्वाइन कर चुके हैं, तभी तो इनकी 4000 एप्लीकेशंस हुई हैं जी। ठीक है, पर अभी तक कोई कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया। सीएम का चेहरा तो छोड़िए, अभी तक कोई कैंडिडेट ही डिक्लेयर नहीं हुआ।
बल्कि लोग तो इसलिए इनकी तरफ आ रहे हैं कि हमें टिकट मिलेगी। पर मैं सोचूं कि जैसे इन्होंने कहा कोई टिकट डिक्लेयर ही नहीं हुई, तो सीएम का चेहरा कैसे डिक्लेयर करेंगे? सो मैं यही आपसे कहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी कैसी पार्टी है जिसमें हमेशा पार्लियामेंट सिस्टम को फॉलो किया जाता है, डेमोक्रेसी होती है, एमएलए की राय ली जाती है। इन्होंने राय ली है, केजरीवाल जी ने राय ली है लोगों की। भाई लोग तो अभी एमएलए बनाएंगे ना, एमएलए सीएम चुनेंगे। ठीक है, इन्होंने अपनी तरफ से भगवान मान जी को कर दिया डिक्लेयर, तो के पास और कोई नहीं ऑल्टरनेटिव था। तो क्या ये तय मान लिया जाए मैम कि इस बार कांग्रेस पार्टी चुनावों के बाद ही सीएम का नाम, ये जो एमएलए तय करेंगे वो अनाउंस होगा, उससे पहले सीएम कैंडिडेट का नाम अनाउंस नहीं करने जा रही है कांग्रेस पंजाब में? बिल्कुल, जो मेरी नॉलेज में है अभी तक ये कोई ऐलान नहीं होंगे। इलेक्शन हमारे सामने है, 20 फरवरी को हमारी वो होना है, आपको पता ही है। उसके बाद जो चुनेंगे वो पार्टी हाईकमांड उनका विचार लेगी और उसके बाद जो भी होगा हमारा चीफ मिनिस्टर होगा। ठीक है कुलदीप साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, कैप्टन साहब से बड़ी उम्मीदें थी बीजेपी को, लेकिन जो घटनाक्रम हुआ पंजाब में, प्रधानमंत्री के सुरक्षा तक पर सवाल खड़े हो गए और किसानों को ये अंदर खाने कहा जा रहा था कि किसानों को वो भरोसा नहीं दिला पाए कैप्टन साहब। तो कहीं उम्मीदें अब कहीं सिद्धू साहब से तो नहीं, कुछ डील या अलायंस में कहीं घर वापसी तो नहीं होगी उनकी? नहीं, देखिए मैं पहले वैसे जो बात बहन जी ने कह दिया डॉक्टर साहब ने, तो मैं भी उसको कहता हूँ ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात का जवाब जरूर देना चाहता हूँ। जो डॉक्टर साहब ने बात कही है कि जो हमने छोड़ दिए थे लोग वो आए हैं भाजपा में, इसी वजह से इनकी 4000 एप्लीकेशन होगी। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास लोग आए हैं वो इतने नहीं आए हैं कि 4000 लोग हमारे अंदर आ गए हैं। देखिए, जैसे बाजवा जी की बात है तो सिद्धू साहब ने डिक्लेयर कर दिए थी उनका था कि आपका टिकट है पक्का, तो उनको जिनको आपने पक्का टिकट डिक्लेयर किया था वो भी भाजपा में आ गए। तो वो आप ऐसे नहीं कह सकते कि जिन लोगों को हमने छोड़ दिया था टिकट, जब आपके प्रधान ने टिकट डिक्लेयर कर दिया था, वो सारे सोशल मीडिया पे है, तो वो भी भाजपा में आए, तो आप ऐसे नहीं कह सकते। और ना ही इतने कांग्रेस के लोग भाजपा में आए हैं कि वो 4000 गिनती हो जाए वो जो टिकट के प्रत्याशी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत जोश दिखाया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है चुनाव लड़ने के लिए। ये 4000 जो एप्लीकेशंस आई हैं वो हमारे कार्यकर्ताओं की आई हैं। जी ठीक है, तो ठीक है, जैसा कांग्रेस ने साफ कर दिया कि इस बार कांग्रेस की तरफ से सीएम का दावेदार घोषित औपचारिक तौर पर नहीं किया जाएगा। बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा? क्या अलायंस पार्टनर से बातचीत होके जो बड़े भाई की भूमिका में होगा या जो भी नाम अलायंस तय करेगा, क्या चुनावों से पहले उसके नाम का ऐलान किया जाएगा या बिना चेहरे के चुनावी मैदान में अलायंस के साथ होंगे आप लोग? देखिए, ये बात हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगा जी, और अलायंस पार्टनर्स के साथ बातचीत करके डिसाइड करेगा। लेकिन ये आफ्टर द जो हमारी लिस्ट आने वाली है 1-2 दिन में, उसके बाद ही इसके ऊपर विचार हो सकता है, उससे पहले नहीं। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। कुलदीप ढालीवाल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेजर आरपीएस मल्होत्रा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मालती थापर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अमनदीप सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल सवाल सीएम चेहरे को लेकर था। आम आदमी पार्टी ने अपने सीएम दावेदार पर मोहर लगा दी है। चुनौती कहीं ना कहीं कांग्रेस के सामने जरूर है, हालांकि वो लगातार ये कह रहे हैं कि जाखड़ साहब के साथ साथ चन्नी और सिद्धू साहब तीनों सीएम चेहरे के तौर पर है, लेकिन इस रेस में चन्नी सबसे आगे। लेकिन कांग्रेस की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि इस बार वो चुनावी मैदान में बिना चेहरा घोषित किए चुनावी मैदान में होंगे। वहीं बीजेपी की तरफ से भी अलायंस पार्टनर्स की तरफ गेंद है। जो भी जिस तरह के भी समीकरण बनेंगे, अलायंस में जो भी बड़े भाई की भूमिका में होगा उस लिहाज से तय किया जाएगा कि सीएम का चेहरा कौन होगा। इसी के साथ बड़ा मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।